नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू पनीर टिक्की चाट की रेसिपी। बिना किसी मैदा, बिना किसी अरारोट या बिना किसी फ्लोर के हम ये टिक्की बनाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, बिना किसी फ्लोर के भी ये टिक्की एकदम क्रिस्प बनकर तैयार होंगी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो इस टिक्की को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर और गाजर, शिमला मिर्च को लिया है। इनको हमने वॉश कर लिया है। अब हमें इस प्याज को अच्छे से कट कर लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्रेंड्स, आप इस चाट को बनाने के लिए, इस टिक्की को बनाने के लिए वेजिटेबल्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है तो। इसलिए यहाँ पर अब हमने प्याज को काट लिया है। टमाटर के हमें सीड्स को निकाल लेना है, सीड्स का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं आप सभी की डिमांड पर इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज लाती रहती हूँ, क्योंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं ना प्यारे प्यारे, वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं ऐसी रेसिपी बनाने के लिए जो आप सभी लोग आसानी से बना पाए, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। तो ये एकदम टेस्टी और हेल्दी यूनिक टिक्की चाट बनाइए आप भी अपने घर में इंस्टेंट, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। सभी वेजिटेबल्स को आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। फ्रेंड्स, इस टिक्की को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एकदम हेल्दी है और बहुत ही आसानी से घर में आप बना सकते हैं एकदम क्विक। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्याज को कट कर लिया, टमाटर भी, गाजर भी और शिमला मिर्च भी। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च यहाँ पर हमने रेड वाली और ग्रीन वाली दोनों मिक्स करके ली थी। आलू को बॉईल कर लिया है, उबाल कट पहले हमने आलू को छीला, कट किया छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद उबाल लिया, जिससे आलू हमारे बहुत ही जल्दी उबल गए। ठंडा होने के बाद मैसर से मैश कर दिया। जब तक आलू उबल रहे थे तब तक हमने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, तो हमारा काम बहुत ही जल्दी निपट जाएगा। अब यहाँ पर हमने मैश किए हुए आलू में बारीक कटी प्याज, बारीक कटे टमाटर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है। साथ ही में बारीक कटी हुई गाजर भी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सभी वेजिटेबल्स हमने डाल दी है। अब यहाँ पर आप पनीर डाल दीजिए। पनीर की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी और बढ़ा ली थी बाद में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। अब यहाँ पर हमने डाला है रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी फ्लोर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इसे इसी तरीके से मिक्सअप कर दीजिएगा। ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आपको लगेगा कि ये टिक्की बनेगी या नहीं, लेकिन ये टिक्की इसी तरीके से बनेगी। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी पनीर डालने की वजह से। तो पनीर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा। जितना पनीर हमने पहले डाला था उतना ही हमने दोबारा डाल दिया था। अब इसकी इस तरीके से आपको शेप देते हुए टिक्की प्रिपेयर कर लेनी है। एकदम सॉफ्ट है ये, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। बस आपको हाथों से प्रेस करके ऐसी टिक्कियाँ प्रिपेयर कर लेनी है। देखिए, बहुत ही आसानी से ये टिक्कियाँ बन जाती हैं, ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती। और देखिए आप कितनी इंस्टेंट ये टिक्की बना पाएंगे बिना किसी झंझट के। तो आप भी इस तरीके से टिक्की जरूर बनाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने सीसी सबटाइटल भी ऐड किए हैं, तो अगर आप किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप सबटाइटल जरूर चेक करें। और यहाँ पर देखिए, सभी टिक्की को इसी तरीके से हमें प्रिपेयर कर लेनी है। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हमारी ये टिक्की बनकर तैयार हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर वेजिटेबल को बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी बने और हम इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स डाली हैं। आप यहाँ पर कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सभी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, यहाँ पर हमने मेल्टेड घी डाला है। फ्रेंड्स, ये घी हमने होममेड बनाया है। आप जरूर रेसिपी चेक करें, हमने लाइव बनाया था। इस घी में हमें टिक्की को अलट पलट के फ्राई कर लेना है। आप इस घी को बिना हाथ लगाए, बिना मक्खन निकाले इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना किसी मिक्सर ग्राइंडर के हमने ये घी बनाया है घर पर हेल्दी तरीके से। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। लाइव
आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट लाइव बनाकर दिखाया है हमने। और देखिए हमारी जो टिक्कियां हैं वो एकदम से क्रिस्प हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा कैमरा जो है थोड़ा सा कैप्चर नहीं कर पाया था। दो तीन टिक्कियां हमने फ्राई कर ली थी। उसके बाद जब हमने टिक्की डाली और मैंने चेक किया तो कैमरा ऑन नहीं था, इसलिए हमने आपको दोबारा से दिखा रहे हैं बाकी टिक्कियां एकदम से फ्राई करते हुए। तो यहाँ पर इसे बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रेस करते हुए थोड़ा सा सेक लेना है जब तक कि ये पूरी तरीके से क्रिस्प ना हो जाए। तो देखिए ये ऊपर से ही क्रिस्प होंगी, अंदर से क्रिस्प नहीं होंगी, क्योंकि हमने इसमें आलू और पनीर ही इस्तेमाल किया है और अंदर हमने कोई भी फ्लोर ऐड नहीं किया है। तो देखा आपने कितनी क्रिस्पी हमारी जो टिक्कियां हैं सिककर तैयार हो गई हैं। ये एक टिक्की एकदम से क्रिस्प हो चुकी है। इसे अलट पलट कर आपको इसी तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये पूरी तरीके से क्रिस्प ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे उलट पलट कर बिल्कुल इसी तरीके से सेकना है। फ्रेंड्स, आपने कभी आलू पनीर टिक्की चाट ट्राई की है? अगर नहीं तो इस तरीके से ट्राई जरूर कीजिएगा और रेसिपी को पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर गुड़ वाली चटनी की लिंक चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। गुड़ वाली चटनी आप सिर्फ 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जबकि इमली की जो चटनी है हम बनाते हैं काफी टाइम लगता है। और देखिए हमारी बातों ही बातों में जो क्रिस्पी टिक्की एकदम बनकर तैयार हो गई है। मैं पास से आपको दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी जो है हमारी टिक्कियां बनकर तैयार हुई हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, साथ ही में थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पर डाल दिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब यहाँ पर हमने ली है मट्ठी, जो मट्ठी आती है ना बिल्कुल पतली पतली, वह आप चाहे मार्केट से ले लीजिए या फिर आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये होममेड मट्ठी डाली है, बिल्कुल आटे से बनाई है, आटे और सूजी से, तो बहुत ही हेल्दी है। और यहाँ पर हमने ये ग्रीन चटनी ऐड कर दी है, जिसमें हमने धनिया पुदीना और साथ ही में हमने कच्ची आमी का यूज किया है। और यहाँ पर डाली हमने ये गुड़ वाली स्पेशल चटनी। तो फ्रेंड्स, चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, आप वो चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डाल दिया है हमने घर का फ्रेश दही, जिसको हमने एकदम स्मूथ टेक्सचर का बन करके फिर डाला है। यहाँ पर थोड़ी सी हमने मट्ठी को दोबारा से डाल दिया है और थोड़ी सी प्याज यहाँ पर स्प्रिंकल की है। हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स बचा ली थी, थोड़े से टमाटर भी डाल दिए हैं और गाजर, सभी वेजिटेबल्स को यहाँ स्प्रिंकल करने के बाद हमने यहाँ पर बारीक वाले सेव्स को डाल दिया है, ऊपर से ग्रीन चटनी और डाली है। और एकदम टेस्टी माउथ मेल्टिंग रेसिपी, मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा था जब मैं ये रेसिपी बना रही थी। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि जल्दी से मम्मा मुझे खाने को दो। ऊपर से थोड़ी सी ये गुड़ वाली चटनी और हमने ऐड की है और दही और डाल दिया है, और एकदम क्रिस्पी टेस्टी हेल्दी हमारी आलू पनीर टिक्की चाट बनकर रेडी हो गई है। क्या आपको भी मुंह में पानी आ रहा है? तो जल्दी से जाइए और बनाइए ये क्रिस्पी टेस्टी एंड हेल्दी आलू टिक्की चाट। देखा आपने कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी, मैंने आपको दिखाया, और कितनी सॉफ्ट है ये अंदर से। एकदम माउथ मेल्टिंग रेसिपी है और हेल्दी भी। आप भी अपने बच्चे के लिए बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगली रेसिपी कौन सी देखनी है कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए वह रेसिपी भी जरूर ला पाऊँ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।